माहौल ऐसा है कि छींक मार के अगला शर्मिंदा हो जाता है। पता है मैं छींक मारती हूँ, ये सारे मुझे यूं करके घूर के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से खुशबाश हंसते बसते होंगे। हम भी अल्लाह के करम से ज़बरदस्त फिटफाट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ख़राब नहीं होगी, आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ मेरी तबीयत कैसे ख़राब है। लेकिन मैंने आपको बताया तो आप लोगों ने मेरे ऊपर शक करने लग जाना, इसलिए मैं नहीं आप लोगों को बताती। चलो आप बात करो। आप एज़ यूजुअल मुझे तो आप जानते हैं तसव्वुर सियाल, तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। व्लॉग हमारा कुछ यूँ है कि कल हमने एक वीडियो बनाई थी, तो हमने आप लोगों से कहा था, मुझसे तो किसी ने हाल चाल पूछा ही नहीं। मैंने ये भी बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी किसी ने नहीं अच्छा बताएं जी। अच्छा ना मैं लाइफ पार्टनर जिन्होंने मुड़ के पूछा ही नहीं कि बेगम की तबीयत क्यों ख़राब है। नहीं, मैंने आज इनसे पूछा कि ना आपकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने बल्कि इनको मेडिसिन भी दी, बैटनी सोल दी थी। मैं दवाई नहीं खाती, मेडिसिन वगैरह मुझे शौक नहीं है खाने का। हाँ मैं डॉक्टर के पास ज़रूर जाती हूँ। तो ना मैंने कहा भाई आप मेडिसिन खा लें, का गला थोड़ा सा ख़राब था तो भाई तो खा ले। कहती नहीं मुझे आप ले जाओ। तबीयत खुद बतानी थी जी मुझे ना। कहती मुझे शान और शौकत के साथ ना डॉक्टर के पास ले जाओ। मरीज को भी कभी शान और शौकत के साथ बंदा ले जाता। और क्या स्पेशल एक गाड़ी करवाओ, मैं उसमें बैठ के नया सूट पहन के फिर डॉक्टर के पास जाऊँ, फिर मैं डॉक्टर को अपने सारे दुख दर्द बताऊँ, फिर वो मुझे तसल्लियाँ दे। हाँ पर दवाई ना दे वो मुझे, क्योंकि जो डॉक्टर मुझे दवाई देता है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये मेरी टांगे खा रहे हैं बिल्ले। ओए शहरी बंदा बनो, चलो चुप करके बैठो। अच्छा मैं आप अच्छा बच्चा बनो। अच्छा मैं आप लोगों को अपनी तबीयत बताऊँ। मेरा ना गला ख़राब है, सिर्फ गला ख़राब है और छींकें भी आ रही हैं। मैं छींकों का नहीं बताना चाहती थी क्योंकि लोग फिर शक करना शुरू कर देते। आपको पता है छींकों से समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं, समझ ही जाते। माहौल ऐसा बना हुआ है ना। माहौल ऐसा है कि छींक मार के अगला शर्मिंदा हो जाता है। पता है मैं छींक मारती हूँ, ये सारे मुझे यूं करके घूर के देखते हैं। मैं खुद को मुजरिम फील करने लग जाती हूँ। तो ये मेरी स्टोरी है, मेरी तबीयत ख़राब है। आपको आवाज़ से भी फील हो रहा होगा। चले अब ज़्यादा तबीयत का रोना नहीं रोते। आपका दुख पूरा हो गया, हाय हल्का हो गया काम। तो अब शुरू करते हैं व्लॉग अपना। इन्होंने तंग कर रखा है। शहरी मार रहा है। शहरी अब तूने मारा ना भाई को, फिर तेरी फैंटी लग जानी। शहरी सलाम करो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम करो। जुरेज भी करेगा अस्सलाम वालेकुम। दोबारा करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। तेज करेगा। अच्छा तो ना बात हो रही थी गिफ्ट्स की। तो गिफ्ट हमें मतलब यूँ, मैं इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि हमने पिछले दिनों कुछ चैनल की प्रमोशन की, कुछ तो हमने फ्री में किए थे तकरीबन आधे, और आधे जो थे उन्होंने कहा कि हम ना पेमेंट करेंगे, आपको ना पे करेंगे। तो जो हमें पे वहाँ से मसूल हुई थी तो उसके हमने ये गिफ्ट ख़रीदे हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने इसमें सब पार्टिसिपेट किया था वो भी इसके हिस्सेदार हो गए। हाँ जी। तो अच्छा इसमें ये है कि ना हमने ये मशीन ली है, एक ये मशीन है और एक ये मशीन है। दो मशीनें ली हैं सिलाई वाली। हाँ ये मेरे गले डाल दिए इन्होंने, मुझे चट्टी डाल दिया। मैं इसलिए तो सिलाई मशीन नहीं रखती कि जान छूटी रहती है। हाँ। तो ये वाला गिफ्ट जो है आप लोगों की तरफ से मेरे लिए है और ये वाला गिफ्ट हमारी तरफ से किसी के लिए। हाँ। कल तो इस गिफ्ट का थैंक्स आप लोगों का। तो ये जो सिलाई मशीन है ये भी हम देंगे, एक ज़रूरतमंद है। हाँ तो उनको ज़रूरत है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है। ब्लॉग में बताया था भी था। और वो डब्बे भी आपको नज़र आ रहे हैं, उनमें भी कुछ गिफ्ट हैं, वो भी कुछ मसूल हुए हैं हमें। तो इंशाल्लाह वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करना है, मशीन दिखाएं जी खोल के, कैसी मशीन है। ये वाली दिखाते हैं, सेम ही है। हाँ सेम है वो। अच्छा ना ये हाँ। अब मेरी शिकायतें सुन लेना आप लोग। शिकायत नहीं है, बात ये है कि ना ये मैंने डब्बे में बंद करवाई थी। ये लकड़ी के डब्बे में, मतलब ना बॉक्स इसका बना हुआ है, तो इस बॉक्स में ये बंद है। खोल के दिखाओ, उधर से खुल जाती है। बंद क्यों है? हाँ बंद इसलिए है कि ये ना मैं इनके लिए लेके आया था, तो मुझे पता है कि इन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी। कभी ज़िंदगी में की है? हाँ जब फारिग होती थी अम्मी के घर तो मैं सिलाई करती थी। ये देखो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मशीन है जी इनके लिए, और ऐसी ही मशीन है, ये भी दिखा दो खोल के। फिर पैक करनी मुश्किल है। कोई नहीं, ऐसे। हाँ ये भी मशीन खोलो जी। ये हम ना रात को बना रहे हैं वीडियो, सही तरह खोलो। ये देखिए जी, ये क्या है? ये वो सामान है। इधर शहरी। अच्छा ये वाली, अब आप लोग ये मशीन हमने गिफ्ट करनी है, तो ये मशीन हम घर रखेंगे।
ये देखिए, यहाँ से ये भी आपको नज़र आ रही है, नहीं है। और ये भी, चेरी ना करो। अच्छा, तो इस मशीन का सवाब भी सभी को मिलेगा जिन्होंने पैसे दिए थे। हाँ, और पैसे आप लोगों से लेने का मकसद ये है कि आप लोगों को एहसास हो कि हम लोग कुछ पे करके अपने लिए प्रमोशन करवा रहे हैं। लेकिन जो नहीं कर सकते हमने उनकी फ्री में भी की है काफ़ी लोगों की। तो दुआ करें कि ये हमारा गिफ्ट भी कबूल हो, और ये बेगम साहबा को भी तौफीक हो कि ये इस मशीन के ज़रिए से जो फटे पुराने कपड़े हैं जो घर में पड़े हैं वो इनको सी दिया करेगी। देख लें कितने जालिम है, मुझे फारिग रहने नहीं देते, फिर एक और काम ले आए हैं। वाह जी वाह। वो असल में घर में ये सिलाई मशीन की तो ज़रूरत रहती है ना। असल में लेने तो मैं एक गया था ये वाली, लेकिन फिर मैं ये भी ले ली। मैंने कहा घर में भी तो ज़रूरत रहती है ना, तो चलो ये भी चल जाएगी। तो अब मैं ये पूछ रही हूँ कि एक मरीज़ बैठा है, तो उसको कोई पूछने आता है, कोई पूछनी शुछनी देते हैं, तो वो किसी ने नहीं। अब आप लालच करने लग गई हो, है? हाँ, तो पूछ। अच्छा नाजरीन, अपने डियर व्यूअर से मैं ये बात कर लूँ कि इन चीज़ों की ये नहीं है कि मतलब ना कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं, और ये आप लोगों के तामुन और सपोर्ट से हुआ है कि आप लोग हमें वाच करते हैं, उससे हमें पैसे मिलते हैं। तो हमने ये सोचा कि उन पैसों में से कुछ हम मतलब अच्छी जगह पे लगा दें। तो ये चीज़ें इसलिए हुई हैं। इससे ये होगा कि हमारा काम भी बढ़ेगा और लोग हमें ज़्यादा पसंद करेंगे, हमारी तरफ ज़्यादा आएंगे, और किसी की मदद भी होती रहेगी। चलो ये है कि भाई हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, छोटी छोटी उनको चीज़ें लेके दी, और कोशिश करेंगे कि हर महीने हम करें इस तरह ना। एक आध इस तरह की आइटम लेके ना ज़रूरतमंदों को देंगे। तो क्योंकि आजकल बहुत रुझान है इस चीज़ का और बहुत फ़ायदा होता है सिलाई वगैरह करके। जो जिनके पास जॉब नहीं होती, लड़कियां जो हैं, तो वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकती हैं। तो जब चीज़ होगी तो उनको आहिस्ता आहिस्ता इसका तरीका भी आ जाएगा। और पहला गिफ्ट हम रिश्तेदारों को इसलिए दे रहे हैं कि रिश्तेदार ज़्यादा बातें करते हैं, तो रिश्तेदारों का वैसे भी कहते हैं कि हक बनता है कि अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करें पहले, फिर बाहर देखें। क्योंकि बाहर तो देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को कम लोग पूछते हैं। तो फिर आप लोग भी ऐसे ही क्या करें कि कुछ ना कुछ अपनी हिम्मत के मुताबिक जो कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि ज़बरदस्ती है हर एक पे, जो कर सकते हैं वो किया करें। अल्लाह हमारे लिए भी दुआ किया करें कि हमें अल्लाह तौफीक दे और इसी तरह काम चलता रहे और निकलता रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत हम अपने पे अच्छा, अब आपने पूछने में क्या लेना है? आपके ढेसरी बहन भाई माएँ हैं, वो सभी से कह लेते कि एक खोल दे इधर गले दुआएं। हाँ, मैं कोई लालच करके बैठी? नहीं, दुआएं दें। अब इतनी दूर से लालच तो पूरा होने वाला नहीं, वो इसलिए मैं दिल में रख लेती हूँ। अच्छा। तो सिर्फ दुआएं भेज दे, दुआएं भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वैसे मैं मजाक कर रही थी, आप लोग वैसे भी हमें बहुत दुआएं देते हैं, तो वही हमारे लिए काफ़ी रहती हैं। और जब से आप लोगों की दुआएं मिलने शुरू हुई, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं आई। हम लोग तंदुरुस्त हैं, बच्चे ठीक हैं और इस तरह के काम भी कर रहे हैं। अब ये हम उनको पहुंचा देते हैं। हाँ, ये अभी लेट हो गई थी, मैं लेके आया था सर मार्केट में, मुझे लेट हो गई थी। मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना के हम लगा देते हैं। ये गए हुए तो सुबह से थे कि लेट हो गई थी, अब पता नहीं वहाँ एक मशीन ख़रीदने में इनको क्या लेट हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप लोग अपना सपोर्ट का सिलसिला जारी रखें, तो हम लोग इस तरह के अच्छे काम करते रहेंगे और ये सब कुछ आप लोगों के मशवरे की वजह से हुआ है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।